Hello everyone. In the last lecture we completed our directing part 1 जहाँ पे हम लोगों ने लीडरशिप के पहले का पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया है मतलब इंसेंटिव्स में फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हमने कंप्लीट कर लिया. नाउ वी विल स्टार्ट आवर टॉपिक जिसका नाम है लीडरशिप. लीडरशिप मीन्स व्हाट? लीडरशिप मीन्स इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ अ पीपल एट अ वर्क टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफाइड गोल. मैंने आपको मोटिवेशन बताया था, मोटिवेशन के बारे में बोला था. मोटिवेशन शुड बी इनर मोटिवेशन, अंदर से आता है, उसको फोर्स नहीं किया जा सकता. वो इनर थिंकिंग है जो आपके अंदर से आएगी. बट लीडरशिप क्या है? लीडरशिप क्वालिटी है. किसकी क्वालिटी? लोगों से वर्क करवाना. लोगों से वर्क करवाना ये लीडरशिप की क्वालिटी होती है. तो इन्फ्लुएंस करना लोगों के बिहेवियर को, पीपल के बिहेवियर को, ताकि अपना गोल अचीव हो सके, ये लीडरशिप होती है. ठीक है. अब लीडरशिप का डेफिनेशन हमने पढ़ लिया तो जल्दी से फीचर्स पढ़ लेते हैं क्या क्या होते हैं. लीडरशिप इंडिकेट द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस द अदर्स. लीडरशिप का मतलब क्या है? लीडरशिप का मतलब आपकी एबिलिटी कितनी है ताकि आप लोगों को, कितने लोगों को और कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. ठीक है. लीडरशिप ट्राइज टू ब्रिंग चेंज इन बिहेवियर. बिहेवियर में चेंज लाना किसी के, ये भी लीडरशिप क्वालिटी का पार्ट है. लीडरशिप शोज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन द लीडर एंड फॉलोअर्स. जो लीडर है और उसके जो फॉलोअर्स हैं उसके बीच में रिलेशनशिप को शो करता है. ये उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है. और नेक्स्ट, लीडरशिप इज टू अचीव कॉमन गोल्स. पर्सनल गोल नहीं, कॉमन गोल, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए लीडरशिप को यूज किया जा सकता है. और लीडरशिप भी अपने आप में कंटिन्यूअस प्रोसेस. ठीक है. नेक्स्ट, कितने टाइप की लीडरशिप हो सकती है? तो 3 टाइप की: ऑटोक्रेटिक या ऑथोरिटेटिव, पार्टिसिपेटिव या डेमोक्रेटिक, और फ्री रेन या लेस फेयर. 3 तरीके की यहाँ पे क्या रहेगी? लीडरशिप. तो सबसे पहले ऑटोक्रेटिक लीडरशिप के बारे में बात करें. मैंने ऊपर हेडिंग डाला है बॉस सेंटर्ड रहती है. मतलब बॉस जो कहेगा वही सच है, वही सही है और वही करना है, वही फॉलो करना है. मतलब जो सुपीरियर है आपका, उसने कह दिया तो वही आपको फॉलो करना है, फिर उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते. सुपीरियर सारे पावर अपने पास रखेगा, सुपीरियर कंप्लीट कंट्रोल रखेगा, सुपीरियर सारे डिसीजंस रहेगा. सबऑर्डिनेट्स का यहाँ पे कोई रोल नहीं है. सबऑर्डिनेट्स का कोई रोल नहीं है. मतलब लीडर ही सब कुछ है. फॉलोवर्स को यहाँ पे आंख बंद करके, बहुत बार बोलते हैं ना, अंधभक्त सुना होगा, तो आईज क्लोज करके आपको क्या करना है? फॉलो करते जाना है सब चीजों. ठीक है. तो यहाँ पे क्या रहेगा? कंप्लीट कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट्स. सबऑर्डिनेट्स के ऊपर हर एक डिसीजंस जो रहेगा वो सुपीरियर लेगा. पावर सेंट्रलाइज रहेगी. हम लोगों ने सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ा था, तो सेंट्रलाइज पावर रहेगी ऑन द हैंड ऑफ सुपीरियर और लीडर. और सारे डिसीजन कौन लेगा? वही लेगा. तो एडवांटेज क्या क्या है? डिसीजन क्विक होता है क्योंकि आप लोग, आपको किसी से पूछना ही नहीं, जो सबऑर्डिनेट सुपीरियर ने कह दिया, लीडर ने कह दिया, वही करना है. डिसीजन जल्दी होता है. और प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन टू लीडर. और लीडर को अपने आप में ये लगता है कि भैया ये लोग मेरी बात मान रहे हैं, तो वो खुद में मोटिवेट हो जाता है और अच्छा करने के लिए. और अगर अच्छा हो रहा होता है उसकी बातों से, तो वो और अच्छा करने की कोशिश करता है. लाइक हिटलर. हिटलर जहां जहां आक्रमण करता था वो मोटिवेट करता था उसकी आर्मी. और वो जब मोटिवेट करता था तो उसकी जो आर्मी जाती थी, वो जिस देश पे आक्रमण करती थी, जिस देश के अगेंस्ट वॉर करती थी, वो देश वो जीत लेता था. इससे वो खुद और मोटिवेट होता था कि हाँ, मैंने किया है, मेरा डिसीजन है, सही डिसीजन. डिसीजन क्विक होता था. ठीक है. किसी से पूछता नहीं था. डिसएडवांटेजेस क्या है? फ्रस्ट्रेशन या लो मोरलिटी आती है. इसका मतलब क्या होता है? मोरल डाउन हो रहा है आपका, पूछ नहीं रहे हो आप. कभी कभी ऐसा होता था कि उसने डिसीजन दे दिया, भैया ये करना है आपको, दिस हैज टू बी डन. जब उसने ये बोल दिया दिस हैज टू बी डन, तो फिर जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनकी नहीं इच्छा होते हुए भी उन्हें करना पड़ता है, क्योंकि ये तो फोर्सफुली लगता है. अब जब उनकी नहीं इच्छा है और फोर्सफुली अगर आप लगा रहे हो, चाहे आप उसको क्या कर रहे हो, लीडरशिप क्वालिटी से इन्फ्लुएंस तो कर रहे हो, बट फिर भी उसको अगर कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी मन में रह गया कि नहीं यार ये गलत है, तो उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी, उसका मोरल डाउन हो जाएगा, वो इनिशिएट नहीं करेगा, कोई डेवलपमेंट नहीं लेगा. इनिशिएट क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो भरोसे रहेगा लीडर के. लीडर बोलेगा तो करूंगा, नहीं बोलेगा तो नहीं करूंगा भैया, क्योंकि पावर ही उसके पास है, सेंट्रलाइज पावर है. ठीक है. सारे डिसीजन वो ले रहा है, तो कोई इनिशिएटिव नहीं होगा, कोई डेवलपमेंट नहीं होगा, कोई क्रिएटिविटी शो नहीं करेंगे सबऑर्डिनेट, ना ही सबऑर्डिनेट के पोटेंशियल्स को यूज करेंगे, यूज किया जा सकता है यहाँ पे. तो ये कुछ डिसएडवांटेज है. अभी सुटेबल कहाँ होता है? सुटेबल होता है लोअर लेवल जो है उसके नीचे जो वर्कर काम कर रहे हैं वहां पे, क्योंकि वो अनएजुकेटेड होते हैं, अनस्किल्ड होते हैं, लैक ऑफ नॉलेज होता है, एक्सपीरियंस होता है, और सबऑर्डिनेट्स रिक्वायर्स रहते हैं जहाँ पे लेक ऑफ. मतलब
वहां पे काम करेगी जहां पे दिमाग लगाने वाला काम नहीं हो, मतलब जहां पे अनस्किल्ड लेबर का काम, ठीक है। वहां पे क्या लीडरशिप कौन सी रहनी चाहिए? सेंट्रल। सारे डिसीजन आपको लेना, क्योंकि वो डिसीजन लेंगे तो पता है आपको कि भैया अनस्किल्ड लेबर है, उसको एक्सपीरियंस भी नहीं है, ना स्किल्ड है उसमें, वो डिसीजन गलत ले सकते हैं। दूसरा, कंपनी इस टेक्निक को फॉलो कर रही है कि फियर और पनिशमेंट, मतलब डर से कंपनी में वर्क चल रहा है कि अगर आपने ये काम नहीं किया तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, अगर आपने ये काम नहीं किया तो आपको फाइन भरना पड़ेगा, अगर आपने काम नहीं किया तो आपको जॉब से निकाल देंगे। तो यहाँ बहुत सेंटर्ड फिर काम कर जाता है, क्योंकि कंपनी का बिलीव ये है कि जब तक डर नहीं होगा, जब तक पनिशमेंट नहीं देंगे, काम नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, लीडर प्रीफर डोमिनेंस इन डिसीजन मेकिंग। और लीडर को क्या करना है भैया? एकाधिकार रखना है, उसका सेंट्रलाइज पावर रखनी है, डोमिनेंस रखना है डिसीजन मेकिंग, तो ये वहां पे काम करेगी। डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, ये ग्रुप सेंटर्ड होती है। इसमें हम लोग ग्रुप से पूछते हैं, हम लोग हमारे जूनियर से पूछते हैं, तो सब मिलकर डिसीजन लेते हैं। मतलब लीडर जो डिसीजन ले रहा है वो कंसल्टेशन और पार्टिसिपेशन की वजह से ले रहा है। इसमें डेलीगेशन भी होता है और डिसेंट्रलाइजेशन भी होता है ऑथोरिटी। एडवांटेज क्या है? जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, एम्प्लॉय का मॉरल इंप्रूव होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड आता है, रिड्यूस लेबर टर्नओवर। इसका मतलब क्या होता है? जॉब छोड़ के लोग कम जाते हैं। लेबर टर्नओवर का मतलब होता है ज्यादा होगा तो जल्दी जल्दी लोग स्विच करके जा रहे हैं आपकी कंपनी से, चेंज कर रहे हैं। बट कम होगा तो मतलब क्या होगा? लोग लंबे समय तक आपकी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो लोग जॉब कम छोड़ के जाएंगे, आपकी कंपनी में लॉन्ग टर्म तक लोग रहेंगे। दूसरा, डिसीजन मेकिंग क्वालिटी होगी, क्योंकि एक से भले दो, दो से भले तीन, तीन से भले चार, ऐसा वाला चीज चलता है ना। तो जितने ज्यादा लोगों के मेंटल एबिलिटी यूज होगी डिसीजन में, डिसीजन उतना ही क्वालिटी वाला रहता है। डिसएडवांटेज, वही जो वहां पे एडवांटेज था वो यहाँ पे डिसएडवांटेज। अगर डिसीजन सबसे पूछ के लिया तो टाइम कंज्यूमिंग होगा, डिले भी होगा डिसीजंस में। लीडर में भी पास द वर्क और एब्डिकेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत बार है ना, ढोल देते हैं, बोलते हैं ना अपन, ढोल दिया यार इसने, एब्डिकेट कर दिया रिस्पॉन्सिबिलिटी को, दूसरों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देते हैं, सबऑर्डिनेट्स के ऊपर कि भाई तुम कर लेना, तुम देख लेना। लीडर बहुत बार ऐसी मक्कारी मार देते हैं, ठीक है। और एक चीज ये भी है कि ये इनकम्पिटेंसी शो करता है लीडर्स की। ऐसा लगता है कि लीडर इनकम्पिटेंस है, डिसीजन ही नहीं ले रहा, सबसे पूछ रहा है, कंसल्ट कर रहा है, सबको बोल रहा है पार्टिसिपेट करो जल्दी से, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। इसका इनकम्पिटेंट लीडर शो करता है इसकी वजह से। नेक्स्ट, कहाँ सुटेबिलिटी होगी? जहां पे हमारा गोल है कि भाई जॉब सेटिस्फेक्शन रहना चाहिए, जहां पे हमारा गोल है लेबर टर्नओवर कम से कम होना चाहिए, जहां पे लीडर चाहता है कि डिसीजन जो है वो सब मिलकर ले, जहां पे सबऑर्डिनेट जो होता है वो गोल को, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसके लिए वर्क करना चालू करते हैं, तब उनसे पूछना वहां जरूरी हो जाता है। तो वहां पे कौन सी लगेगी? पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। फिर एन, इसका मतलब क्या होता है? लीडर अवॉइड्स पावर, ठीक है, कंप्लीट डेलीगेशन। आपको जो ठीक लगे वो करो। बहुत बार क्लास में मैं भी बोल देता हूँ ना, जो ठीक लगे वो कर दे यार। इसका मतलब क्या है भैया? कोई पार्टिसिपेशन ना मैं कर रहा हूँ, ना मैं आपके ऊपर कोई चीजें थोप रहा हूँ, ना मैं आपसे कोई राय ले रहा हूँ, आपको जो ठीक लगे वो करो। अब इसका एडवांटेजेस तो वही रहने वाले हैं कि पॉजिटिव इफेक्ट रहेगा जॉब में, मॉरल बढ़ेगा क्योंकि एम्प्लॉय फ्री है, मैक्सिमम स्कोप ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट्स, क्योंकि पूरा दिमाग ही सबऑर्डिनेट्स को लगाना है, पूरा यूटिलाइजेशन होगा सबऑर्डिनेट्स या एम्प्लॉइज के पोटेंशियल और कैपेसिटी का, क्योंकि आपने उसको ना तो गाइड किया है, ना उसको राय दी है, ना उसको एडवाइस किया, कुछ भी नहीं। और डिसएडवांटेज क्या होंगे भैया? आपको लीडर का गाइड और सपोर्ट नहीं मिलेगा। लीडर जो होगा वो कंट्रीब्यूशन से मना कर देगा या वो इग्नोर कर देगा। और सबऑर्डिनेट जो हो गए, बहुत बार ऐसा होगा कि भैया गोल जो ऑर्गेनाइजेशन का है वो लीडर बहुत अच्छे से जानता है कि क्या एंड रिजल्ट हमें चाहिए। सबऑर्डिनेट इतने अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन के एंड गोल को नहीं जानते। पर जब लीडर इसमें वर्क नहीं कर रहा है, हेल्प नहीं कर रहा है, तो सबऑर्डिनेट्स बहुत बार ऐसा होता है डायरेक्शन दूसरी तरफ चला जाता है उनका, मतलब जो गोल अचीव करना था उससे हट के दूसरी साइड डायरेक्शन चला जाता है। तो ये डिसएडवांटेजेस है। अब सूटेबल कहाँ कहाँ रहेगा? तो पहला सूटेबल कहाँ रहेगा? जहां बहुत ज्यादा हाईली ट्रेंड और हाईली नॉलेजेबल इंप्लॉइज है, बहुत स्किल्ड इंप्लॉइड है। दूसरा चीज, सबऑर्डिनेट जहाँ सेल्फ मोटिवेटेड है, मतलब उनको पता है कि हमें करना है और हमें ही करना है, तो वो फिर खुद से ही करते हैं, वो हर बार इनिशिएट करने के लिए तैयार रहता है, वहां पे ये लीडरशिप चलती है। नेक्स्ट, हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये सब तो ठीक है, सब कुछ करेंगे, पर कैसे करेंगे? थ्रू कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है? जो मैं आपसे कर रहा हूं, मतलब मैं अगर कोई आइडिया, व्यू, मैसेज, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन एक्सचेंज कर रहा हूं या ट्रांसमिट कर रहा हूं,
किस किस के बीच में, दो या दो से लोग ज्यादा लोगों के बीच में, तो वो कहलाता है कम्युनिकेशन प्रोसेस। क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है, तो जरा बीच वाली लाइन पे फोकस करना, फीडबैक और नॉइस पे नहीं, बीच वाली लाइन। एक होता है सेंडर, यानी कि मैं एनकोड कर रहा हूँ किसी मैसेज को। एनकोड करने का मतलब क्या होता है, मैं किसी मैसेज को लिख रहा हूँ, ठीक है, वो एनकोडिंग होती है। ये मैसेज मैंने एनकोड किया, फिर मैंने मैसेज के फॉर्म में आपको भेजा। वो मैसेज जब आपके पास मिलेगा तो आप उसको डिकोड करोगे। डिकोड करोगे का मतलब ये होता है, एनकोडिंग और डिकोडिंग वर्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि एनकोडिंग का मतलब होता है कि मैं जिस माइंड से उस मैसेज को भेज रहा हूं उसको उसी तरीके से मैसेज के रूप में आपको दे दूंगा, जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं आपको डिलीवर करना चाह रहा हूँ, इसको बोला जाएगा एनकोडिंग। डिकोडिंग जब आप करेंगे तब डिकोडिंग भी इस मैनर में करना है जिस मैनर में मैंने भेजा है। मतलब जो थिंकिंग, जो साइकोलॉजी या जो एंड थिंकिंग मेरी थी इस मैसेज को भेजने में, जो पर्पस था, वो पर्पस मेरा फुलफिल होना चाहिए जब आप उस मैसेज को डिकोड करो, ठीक है। तो मैसेज जो होगा वो एनकोड और डिकोड इन द सेम मैनर होना चाहिए, तब जाके कम्युनिकेशन फुलफिल होता है। अब कम्युनिकेशन में आपने डिकोड कर दिया रिसीवर ने, अब रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर आपको दे देगा फीडबैक। जब ये फीडबैक सेंडर तक पहुंचा जाएगा तो ये जो एंड एरो है, मतलब रिसीवर तक डिकोड किया, डिकोड करके रिसीवर तक पहुंच गया, रिसीवर ने डिकोड कर लिया, फीडबैक दे दिया उसने आपको कि हाँ भैया मेरे को मिल गया है, या आपने जो भेजा था वो सही है गलत है, वो सेंडर तक पहुंच गया। तब ये कम्युनिकेशन प्रोसेस पूरी होती है। इसमें एक एलिमेंट दिया हुआ है नॉइस। नॉइस का मतलब क्या होता है, कभी कभी होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो उसको इसने बोला है कि भैया ये क्या रहता है, ये नॉइस रहती है, ठीक है। तो नॉइस क्या होती है, कभी कभी डिस्टरबेंस आ जाता है, रिजल्ट्स में डिस्ट्रक्शन आ सकता है। जैसे कि मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ लाइव क्लासेस में, बहुत बार डिस्ट्रक्शन कैसे आता है, नेटवर्क का इशू आ जाता है। बहुत बार आता है कि आपका नेटवर्क का इशू आ गया, मेरा नेटवर्क का इशू आ गया, मेरे मेरे फोन पे, सेल फोन पे कॉल आ गया किसी का, या कोई टीचर इन बिटवीन आ गया। ये सब कुछ नॉइस के अंदर आता है, ठीक है। या कहीं से लाउड व्हीकल का वॉइस आ गया, डिस्टरबेंस आ गया, है ना, और शादियां हैं तो बाजे बज रहे हैं, ये सब क्या आएगा इसमें, नॉइस में आएगा, ठीक है। तो ये हमारा कम्युनिकेशन का क्या रहता है, प्रोसेस पूरा रहता है। आपकी बुक में चार्ट डिफरेंस है, तो चाहे तो वो बना लेना, ये बना लेना, दोनों सही है ना। अब फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन में किस किस तरीके से कम्युनिकेशन हो सकता है, तो यूजली दो तरीके हैं, एक है फॉर्मल या इनफॉर्मल। फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब भी ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिशियल वर्क के लिए, ऑफिशियल प्लेस पे, ऑफिशियल पर्सन के बीच में अगर कोई कम्युनिकेशन हो रहा है तो वो फॉर्मल कम्युनिकेशन। ये यूजली ऑफिशियली पर्सन के बीच में होता है। जैसे कि अगर टीचर्स के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है, मतलब कि कोई टीचर है मिस्टर ए और मिस्टर बी, मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस से हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन प्लेस से हो रहा है और ऑफिशियली हो रहा है। चाहे वो नोटिस देना हो एक दूसरे को, चाहे इंफॉर्मेशन देना हो एक दूसरे को, और ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड देना हो, तो वो जो रहेगा वो कम्युनिकेशन कहलाएगा फॉर्मल। इनफॉर्मल कैसा होगा, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब होगा, हालांकि ये है तो मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बट ये ऑफिशियली एक दूसरे के साथ टच में नहीं है। तो जो कम्युनिकेशन ये कर रहे हैं, ना ही वो ऑफिशियल मैटर है, वो फ्रेंडली टॉक कर रहे हैं, वो सोशल गैदरिंग कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। और फॉर्मल कम्युनिकेशन कितनी तरीके का हो सकता है, एक तो फीचर्स पढ़ लो जल्दी से इसके। एक तो ये गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, मतलब इसमें ऑर्गेनाइजेशन की बात होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन की गोल से रिलेटेड बात होनी चाहिए। सिस्टमेटिक रहता है, मतलब सिक्वेंसली रहेगा, ऑर्डरली फ्लो होगा इन्फॉर्मेशन का, ठीक है। स्केलर चेन आपको फॉलो करना पड़ेगा। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या रहेगी, वो पता रहेगी। मतलब अगर यहाँ मैं बोलूं, अगर किसी एक टीचर दूसरे टीचर को बोलेगा तो एक टीचर उसको बताएगा कि भैया ये इन्फॉर्मेशन जो है मुझे सिस्टर ने दी, और सिस्टर ने उसको इन्फॉर्मेशन दी, वो दूसरे टीचर को देगा। वो दूसरे टीचर को उसने बोला होगा कि भैया तुम उनको भी दे देना, तो वो तीसरे को देगा। तो अपने को सोर्स पता होगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कहाँ से आई है, ये प्रिंसिपल से आई है। तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिक्स रहता है। इम्पर्सनल, इम्पर्सनल का मतलब क्या होता है, जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी वो इम्पर्सनल पास्ड होगी। यूजली जैसे मैंने बोला ना, टीचर टू टीचर पास हो रही है। और डिले इन इन्फॉर्मेशन क्यों रहता है, क्योंकि स्केलर चेन आपने देखा हुआ है, ए बी को देगा, बी सी को देगा, सी डी को देगा, इस फ्लो में इंफॉर्मेशन रहे। मतलब
सुपीरियर सबऑर्डिनेट को देगा, सबऑर्डिनेट उसके सबऑर्डिनेट को, फिर वो उसके सबऑर्डिनेट को। तो ये इन्फॉर्मेशन कैसे फ्लो होगी बेटा, होगी तो सिस्टमेटिक ऑर्डरली फ्लो होगी, बट डिले भी होगी इसके साथ में, ठीक है। ये तो हो गए फीचर्स। अब हम लोग फॉर्मल कम्युनिकेशन, अच्छा ये फीचर्स यहाँ पे है, ये जल्दी से एक बार इसको वापस पढ़ लेते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब ऑफिशियल कम्युनिकेशन बिटवीन ऑफिशियली रिलेटेड पर्सन टू एक्सचेंज ऑफ व्यूज एंड मैसेज और इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू ऑफिशियल मैटर्स, जिसमें क्या क्या हो सकते हैं, नोटिस आ सकते हैं, सर्कुलर आ सकता है, एजेंडा आ सकता है, मेमो आ सकता है, लेटर आ सकता है, सारा आ सकता है। फीचर्स हम लोग पढ़ चुके हैं, गोल ओरिएंटेड, सिस्टमेटिक, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, इम्पर्सनल और डिले इन्फॉर्मेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या हो सकता है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में सबसे पहले वर्टिकल। वर्टिकल में दो तरीके का, या तो वो डाउनवर्ड होगा, डाउनवर्ड मतलब सुपीरियर से सबऑर्डिनेट्स को इंफॉर्मेशन जा रहा है तो वो डाउनवर्ड, अगर सबऑर्डिनेट सुपीरियर को इंफॉर्मेशन दे रहा है तो वो अपवर्ड। ये दोनों वर्टिकल है, दोनों ही वर्टिकल के पार्ट। नेक्स्ट नीचे आपको हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है। हॉरिजॉन्टल का मतलब सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी के पर्सन अगर एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, मतलब तीनों देखो मैनेजर लेवल के, एक प्रोडक्शन मैनेजर है, एक सेल्स मैनेजर है, परचेस मैनेजर है, तो सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी के पर्सन अगर एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वो हॉरिजॉन्टल। बट डिफरेंट लेवल ऑफ पोजीशन के अगर इंप्लॉइज एक दूसरे से वर्क कर रहे हैं या कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वो डायगोनल होगा। जैसे ये नीचे मैनेजर का जो सबऑर्डिनेट है, ये किससे कम्युनिकेट कर रहा है, तीसरे मैनेजर से कर रहा है सीधे, तो ये कौन सा होगा, डायगोनल कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। यूजली डायगोनल कम्युनिकेशन को अवॉइड किया जाता है, ठीक है, ये सही नहीं माना जाता। वन डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकता, आप यू हैव टू कम्युनिकेट योर सीनियर्स, और आपका सीनियर सेम लेवल का जो ऑफिसर होगा वो अदर सेम लेवल के ऑफिसर से हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन करेगा तो बेटर है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब होता है बिटवीन डिफरेंट मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हु आर नॉट ऑफिशियली अटैच्ड टू ईच अदर, ठीक है। सोशल इंटरेक्शन हो सकता है, फ्रेंडली टॉक हो सकती है, नॉन ऑफिशियल मैटर पे बात हो सकती है। इसका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होता, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कोई फिक्स नहीं होती, किस पाथ से आ रही है, कोई सोर्स पता नहीं होता इसका। और इसका एक नाम है जो एग्जाम में पूछा जाता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का, वो है ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि कोई सोर्स नहीं होता, एक गुच्छा होता है जिसमें इंफॉर्मेशन यहाँ वहां कोई भी जा सकती है, जिसको आप यूजली आपकी लैंग्वेज में गॉसिप्स बोलते हैं, है ना, कि गॉसिप्स कर रहे हैं। तो गॉसिप्स कहीं भी हो सकती है और कोई भी बोल सकता है, और तड़का कोई भी लगा सकता है बातों में, ठीक है। केच का एक एडवर्टाइजमेंट आता है, इसमें बोलते हैं तड़का लगाना। तो वो केच वाला एडवर्टाइजमेंट जो है, वो केच वाला एडवर्टाइजमेंट देखना, वो पूरा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का है। एक बात दूसरी बात तक पहुंची, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरीके से फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। कोई सिस्टमेटिक मैनर नहीं होता, कोई डायरेक्शन नहीं होता, कोई पाथ नहीं होता, कोई सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होती कि कहाँ से आई थी, ठीक है। फीचर्स क्या क्या है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन होता है, मजा आती है गॉसिप करने में, ठीक है। फास्ट होता है, बहुत जल्दी फैल जाते हैं ह्यूमर्स, स्प्रेडिंग ह्यूमर्स, गेट डिस्टॉर्टेड, और लीकेज ऑफ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। पर इस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की वजह से कभी कभी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन का क्या हो जाता है, लीकेज हो जाता है। तो ये हमारा इनका ये हो गया। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। ये वाला टॉपिक हट चुका है, तो बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन और इंप्रूविंग कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस ये यहाँ पे हट चुका है। तो ये चैप्टर अब हमारा डायरेक्टिंग का जो चैप्टर है ये यहीं पे खत्म होता है, इसको हम लोग एंड करते हैं। नया जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोलिंग। तो इसके नोट्स, ऑब्जेक्टिव्स, क्वेश्चन आंसर्स ये एक बार देख लेना, और इसके ये जो टॉपिक डिलीट किया है इसको छोड़ के जो भी केस लॉज हैं वो केस लॉ एक बार रीड आउट कर लेना और उनको समझ लेना, ठीक है, देख लेना एक बार। नाउ विल एंड द सेशन विद अ कोट, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। एक चीज मैं शेयर करता हूं कि जब भी अगर आप अपनी कंफर्ट जोन को देखकर अगर आप वर्क करते हैं तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाए। यू हैव टू गेट आउट ऑफ फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। आप अपनी कंफर्ट जोन से जब जब बाहर निकलेंगे तब तब जाके आप फील करेंगे कि हार्डवर्क क्या होता है, और आपको पता चलेगा कि अचीवमेंट करने क्या होता है, और उस अचीवमेंट का मजा आप ले पाएंगे। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, और जो भी गोल आपका है उसको अचीवमेंट के लिए वर्क करो। ये लेक्चर यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।